गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। तो आज का लेक्चर 17th लेक्चर है हाइड्रोलिक्स के सीरीज़ में, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक एनर्जी इन चैनल फ्लो एंड स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम। तो हम लोग आज स्पेसिफिक एनर्जी चैनल फ्लो में और स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। स्पेसिफिक एनर्जी बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं आज के क्लास में। अगर हम लोग इससे पहले पाइप फ्लो की बात करें तो पाइप फ्लो में ऑलरेडी हम लोगों ने स्पेसिफिक एनर्जी टर्म का क्या मतलब होता है वो हम लोगों ने समझा हुआ है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो आपको सबसे फर्स्ट वीडियो को देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में कि कितने टाइप की एनर्जी होती है पाइप फ्लो में। काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर ली। और डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक एनर्जी के लिए जो टर्म था वो हम लोगों ने वहाँ पे नोट डाउन किया। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ये स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में। और अगर सिलेबस की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज ये दो टॉपिक जो है आज कवर की जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक ये आपकी स्पेसिफिक एनर्जी इन चैनल फ्लो और स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम, ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये कहा जा सकता है कि ये दो टॉपिक जो है ये आपके ओपन चैनल फ्लो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप इसके बाद जो भी देखोगे, फ्रॉड नंबर देखोगे, क्रिटिकल फ्लो देखोगे, क्रिटिकल वेलोसिटी देखोगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिक एनर्जी पे डिपेंडेंट होती है। और आप कह सकते हो कि फ्लो जो नेचर है वाटर बॉडी का या फ्लूइड का एक नेचर होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करता है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी के अमॉन्ग एनर्जी के चारों तरफ ही घूमती है। हम लोगों को अगर एनर्जी या स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में अच्छे से आइडिया है, देन वी कैन से कि फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। इसके साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्लो में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस पर्टिकुलर फ्लो में हेड कितनी है, इस पर्टिकुलर फ्लो में हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद अपना जो डायग्राम है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। और कल के क्लास में हम लोग क्रिटिकल डेप्थ और क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन बातों के ऊपर थोड़ा अगर हम लोग फिर से देखें तो हम लोग यहाँ पे एक पाइप बनाना पड़ेगा हम लोगों को। और हम लोग यहाँ पे पाइप बना रहे हैं, इसका मतलब हम लोग किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पाइप फ्लो के बारे में। तो जब हम लोगों ने पाइप फ्लो पढ़ा था, बेसिकली हम लोगों ने जब बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये कहा था कि बर्नौलीज इक्वेशन में कि एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है अगर किसी तरह का लॉस ना हो रहा हो तो हम लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पेसिफिक एनर्जी जो हम लोगों ने दिखाया था, उस स्पेसिफिक एनर्जी के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? हम लोगों ने ये लिखा था कि स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल टू जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में वो पी प्लस के प्लस प्रेशर एनर्जी के बराबर होती है। हम लोगों ने यही कहा था पी प्लस के प्लस प्रेशर एनर्जी के बराबर होती है। चलिए मैं प्रेशर एनर्जी को मैं पी आर लिख देता हूँ। तो हम लोगों ने ये पढ़ा पाइप फ्लो में। पाइप फ्लो के कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी लिक्विड में अगर हम लोग उसके पर यूनिट वेट में अगर हम लोग उसकी स्पेसिफिक एनर्जी को कैलकुलेट करें तो वो स्पेसिफिक एनर्जी ये तीनों का समेशन होता है। ये तीनों को सम करके जो एनर्जी आएगा वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए जो यूनिट वेट के लिए जो एनर्जी है वो हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग लिख रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर एनर्जी को हम लोगों ने दिखाया था पी बाई रो जी से। हम लोगों ने पी बाई रो जी से प्रेशर एनर्जी को दिखाया था। इसके बाद अगर हम लोग अपने काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने वी स्क्वायर बाई टू जी से दिखाया था, वी स्क्वायर बाई टू जी। और अगर इसके बाद हम लोग बात करें प्रेशर एनर्जी के बारे में तो प्रेशर एनर्जी सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे डेटम हेड को दिखाया था एस से, तो यहाँ थोड़ा उल्टा मैंने लिख दिया है। आप इसको देखो, प्रेशर एनर्जी यहाँ पे है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है। तो हम लोगों ने पहले ये पढ़ा कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पाइप फ्लो में फ्लूइड में जो टोटल एनर्जी है, टोटल स्पेसिफिक एनर्जी, वो हम लोग इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है? पाइप फ्लो की बात नहीं हो रही है। अभी किसके बारे में बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं? हम लोग ओपन चैनल फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद आपने जब ओरिफिस पढ़ा था, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इसके बाद हम लोग ओरिफिस के बारे में डिस्कशन करेंगे।
चलिए, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओरिफिस पढ़ा था। तो ओरिफिस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ओरिफिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप, चलिए मैं एक टैंक बना लेता हूँ, एक टैंक बनाता हूँ यहाँ पे मैं। तो इस तरीके से हमारी ओरिफिस थी और हम लोगों ने डिस्कस किया था ओरिफिस में कि अगर यहाँ पे मेरा वाटर लेवल इतना है और यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से बाहर आ रहा है, वाटर यहाँ से फ्लो करके कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, इस तरीके से। तो हम लोगों ने ये कहा था इसमें कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो मेरी टोटल एनर्जी होगी वो बाहर, अंदर में प्रेशर एनर्जी को हम लोगों को काउंट करना है। इसका मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाओगे तो, और आप यहाँ पे एक पॉइंट लोगे ए और यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे बी, जिसको कि हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा बोल रहे थे। ये सब चीज़ें आप तब बहुत अच्छे से समझोगे जब आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से देखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी का टॉपिक ये नहीं है कि हम लोगों को पाइप फ्लो को समझना है या ओरिफिस को समझना है। हम लोग ये जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्चुअली आया कहाँ से। तो आप देख सकते हो कि पिछले बार जब हम लोगों ने ओरिफिस पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था कि पॉइंट ए पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो हम लोगों ने कहा था कि P प्लस के प्लस प्रेशर एनर्जी के बराबर होगी। लेकिन जब लिक्विड इस पॉइंट ए से बाहर निकल जाता है, मतलब ये ओरिफिस से यहाँ से लिक्विड क्या हुआ, लिक्विड यहाँ से बाहर आ गया, तो बाहर आने के कंडीशन में क्या होता है, बाहर आने के कंडीशन में जो इसकी प्रेशर एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। टोटल का टोटल जो एनर्जी होता है वो सिर्फ दो टर्म में होता है, फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कोई भी हेड के लिए कोई भी स्पेस नहीं बचता है। इसका मतलब ये कि आप जो प्रेशर अंदर में देख रहे थे, प्रेशर हेड की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रेशर हेड के लिए कोई भी स्पेस नहीं बचता। प्रेशर हेड यहाँ पे नहीं होगा, चूंकि ये क्या है, ये फ्लो, फ्री फ्लो है ना, तो फ्री फ्लो के कंडीशन में प्रेशर हेड नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये बताना, ये समझना हम लोगों को है कि हम लोग जब बात करेंगे टोटल एनर्जी के बारे में किसी भी चैनल में, तो टोटल एनर्जी किसी भी चैनल में जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी दैट इज v²/2g प्लस हेड यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और प्लस z यानी कि डाटम से जो डिफरेंस है उसके बराबर होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और समझ लेता हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ एक ग्राउंड की ना। इस तरीके से एक ग्राउंड है, डाटम है, और आप देखोगे कि डाटम के ऊपर जो आपका जो चैनल है ना वो थोड़ा स्लोपिक है, यानी कि चैनल किस तरीके से है, इस तरीके से है, और इसके ऊपर एक लिक्विड इस तरीके से फ्लो कर रहा है। आप देखोगे लिक्विड का एक डेप्थ है जो यहाँ से फ्लो करके कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरीके से। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो, सपोज मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ टोटल एनर्जी, तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी लिक्विड की? आप बोलोगे इस पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी की मैं बात करूँ इस क्रॉस सेक्शन पे, तो ये पर्टिकुलर हेड के बराबर होगी, प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो डाटम है उसके बराबर होगी यानी कि z, और इस लिक्विड के लिए जो वेलोसिटी है v, उस वेलोसिटी के चलते क्या आएगा, v²/2g इसके बराबर होगी। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो z प्लस h प्लस v²/2g के बराबर होने वाली है। ठीक है, दिस इज अबाउट टोटल एनर्जी। अभी किसकी बात हो रही है, टोटल एनर्जी की बात हो रही है, स्पेसिफिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूं तो आप ये बोल सकते हो स्पेसिफिक एनर्जी की कंडीशन में, जब मैं डाटम को कंसिडर ना करूं और मैं अपने स्लोप वाले डेप्थ को ही, या मैं रिवर के बेड को या पर्टिकुलर चैनल के बेड को अगर मैं अपना डाटम लाइन कंसिडर कर लूँ, तो जो एनर्जी बचती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, उस एनर्जी को यानी कि डेट एनर्जी पर यूनिट वेट इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, तो अभी मैं जब टोटल एनर्जी लिखा तो मैं टोटल एनर्जी में यहाँ पे क्या लिख दिया, z प्लस h प्लस v²/2g, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है टोटल एनर्जी के कंडीशन में, जहाँ पे v²/2g इज काइनेटिक एनर्जी, h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड z इज इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू स्लोपिक हेड, स्लोपिक डिफरेंस इसका मतलब स्लोप के चलते जो एनर्जी आ रहा है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ टोटल एनर्जी के बारे में, लेकिन जब आप स्पेसिफिक एनर्जी को समझोगे तो स्पेसिफिक एनर्जी के कंडीशन में मुझे क्या करना होता है, मुझे बेड को ही, जो मेरा बेड है उसको ही डाटम कंसिडर करना पड़ता है। चलिए मैं डायग्राम एक बना लेता हूँ जिसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं एक डायग्राम पे चलता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो आपके स्क्रीन पे डायग्राम है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डाटम लाइन आपका कौन सा है, ये आपका डाटम लाइन है, और डाटम लाइन के ऊपर एक स्लोपिक चैनल है, मतलब ये बेड जो है वो थोड़ा स्लोप में है, और आप उसके ऊपर देखोगे कि ये डेप्थ है और इस डेप्थ की लिक्विड क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और फ्लो की वेलोसिटी कितनी है, फ्लो की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी v है। ओके, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी, z प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो ये टोटल एनर्जी हो गया, लेकिन मुझे टोटल एनर्जी से कोई मतलब है क्या, मुझे टोटल एनर्जी से कोई मतलब नहीं, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ना है। और मैंने स्पेसिफिक एनर्जी के डेफिनेशन में देखा कि मुझे स्पेसिफिक एनर्जी के टाइम करना क्या होता है, बॉटम जो बेड है, बेड को ही डाटम कंसिडर कर लेना पड़ता है। अब जब आप इसी को डाटम कंसिडर करोगे, मतलब मैं इसी को रेफरेंस कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे z है क्या, z नहीं है, z खत्म हो जा रहा है, यानी कि z का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0। इसका मतलब आप स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, h प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, h प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो स्पेसिफिक एनर्जी, h प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। तो मैं यही डायग्राम से, चलिए मैं थोड़ा डेफिनेशन देख लेता हूँ, और डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, if the channel bottom is taken as datum, the total energy per unit weight will be E is equal to h square by h plus v square by 2g, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी। और इस ये लाइन, that line which basically shows this energy is known as specific energy line। अब आप लोगों को थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, उसका नाम था TEL, और हम लोगों ने पढ़ा है उसका नाम था HGL, ये आप लोगों ने पाइप फ्लो में पढ़ा हुआ है। तो अब आप बताओ कि ये TEL किसको शो कर रहा था, TEL टोटल एनर्जी की लाइन को शो कर रहा था, जहाँ पे मैं प्रेशर एनर्जी, या यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी, सबको ऐड करके जिस लाइन से मैं दिखा रहा था उसको मैं TEL बोल रहा था। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे समझोगे तो आप देखोगे कि स्पेसिफिक एनर्जी लाइन कौन सी लाइन है, स्पेसिफिक एनर्जी लाइन वो लाइन है जब मैं इसे बेड कंसिडर कर लूँ, और बेड कंसिडर कर लूँ तो एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी एनर्जी हो जाएगी, और मैं हर पॉइंट पे इसी तरह की एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मैं जब इस पॉइंट, सारे पॉइंट की एनर्जी को कैलकुलेट करके जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो लाइन क्या, उस लाइन को क्या बोला जाएगा, उस लाइन को बोला जाएगा स्पेसिफिक एनर्जी लाइन फॉर चैनल, उसको क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी लाइन फॉर चैनल। सो दिस इज अबाउट स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक एनर्जी लाइन। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में। हम लोगों को लाइन के बारे में ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ स्टिल देयर इज सम डाउट देन प्लीज राइट डाउन, और आप पूछ सकते हो। आपको सबसे पहले नोट्स प्रिपेयर करना है, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप जो पर्टिकुलर टॉपिक में आपको परेशानी हो रही है उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करके मुझे भेज दो, मैं उसके ऊपर जो है अलग से कोई एक आफ्टर जस्ट कंप्लीटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर मैं क्या करूँगा, एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर लिया स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में, और मैं बात कर लिया स्पेसिफिक एनर्जी लाइन के बारे में। अब मुझे क्या बात करना है, अब मुझे बात करना है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में। लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में जाने से पहले हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना होता है। और ये फॉर्मूला चेंज हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग बेसिकली डिस्चार्ज को ड्रॉ करने के लिए, यानी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के कंडीशन में हम लोगों का जो डिस्चार्ज है और हम लोगों का जो एनर्जी के लिए जो लाइन ड्रॉ होना है, उस लाइन को हम लोग ड्रॉ करने के लिए इस डिस्चार्ज के साथ हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन क्या करना होता है हम लोगों को, चूँकि आपको बहुत पहले से मालूम है, जब आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना शुरू नहीं किया था तब से आपको मालूम होगा कि ये Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ये आपने बचपन में पढ़ लिया होगा, 1-2 क्लास में, नहीं ओके चलो 1-2 क्लास में नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ लिया, लेकिन आपको मालूम है ना Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, तो अगर आप यहाँ से लिखोगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज यानी Q बाई एरिया। ये भी आप लोगों को मालूम है, ये आप लोगों ने 4-5 क्लास में पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q बाई ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये एक टर्म यहाँ पे क्लियर हो जाता है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और क्यू की बात करूँ, ये कैपिटल क्यू है, मैं एक छोटे से क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये छोटा सा क्यू जो है ये क्या है, ये डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है। अब आप बोलोगे ये डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कहाँ से आ गया, तो चलिए मैं बात करता हूँ। आपके पास एक सेक्शन है, यहाँ आपके स्क्रीन पे है ये सेक्शन, आप देख सकते हो इस तरीके का एक चैनल है ना। इस चैनल से जो टोटल फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, जब हम लोग पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, ओपन चैनल फ्लो में, जब हम लोग फर्स्ट क्लास में पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास जो किसी भी चैनल बेड में, किसी भी चैनल में बेसिकली दो एंटिटी जो है, पहली आपकी बेड और दूसरी आपकी यानी कि विड्थ और हाइट, ये जो दो एंटिटी है आपकी, इसमें एक एंटिटी कांस्टेंट है और दूसरी एंटिटी वेरिएबल है। इसका मतलब ये कि बेड तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो आप जान रहे हो ना। आप क्या बेड को कम ज़्यादा कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपकी हाइट वेरी कर सकती है। ओके, तो अगर मैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकालना चाहूँ, इसका मतलब ये कि मैं मान लिया कि यहाँ पर टोटल डिस्चार्ज कितना हो रहा है, इस चीज़ को अच्छे से समझना। मैं मान रहा हूँ कि इसका डिस्चार्ज टोटल कितना है, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर अब मैं बोलूँ कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कितना हो रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे विड्थ कितनी है, विड्थ है 10 मीटर। तो मैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ अगर छोटे स्मॉल क्यू की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्चार्ज बाय विड्थ होता है। ओके, तो यहाँ पे डिस्चार्ज कितना हो रहा है 100 और विड्थ कितनी है 10। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैं गलत बोला नहीं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ही होगा। क्यों, क्योंकि क्यू के लिए यूनिट क्या होता है, इट इज़ मीटर क्यूब पर सेकेंड ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर आप यहाँ बी के लिए लिखोगे तो ये होगा मीटर। तो अगर आप ये दोनों मीटर को कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यहाँ से मिलने वाला है। तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया बी के बारे में और पर्टिकुलर वी के बारे में और स्मॉल क्यू के बारे में। अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, क्यू बाई ए, और क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई बी। अब मैं क्या करता हूँ, v इज इक्वल टू क्यू बाई ए में मैं कैपिटल क्यू की वैल्यू यानी कि ये पुट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैं यहाँ क्या किया, ये जो पर्टिकुलर क्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दिया। तो आप देखोगे q इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल q इंटू बी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, स्मॉल q इंटू बी। और एरिया के लिए क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे निकालोगे तो b इंटू एच होगा। तो मैं ये पुट कर दिया, तो ये b और b कैंसिल हो गया। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन राइट डाउन दैट b इज इक्वल टू q बाई एच, एंड व्हेन यू विल पुट दिस b इज इक्वल टू q बाई एच इन योर फॉर्मूला, यू विल गेट योर इक्वेशन E इज इक्वल टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2gh²। तो आपने इतना कुछ किया, और ये ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोगों को स्पेसिफिक एनर्जी कर्व पढ़ना है। इसके लिए मैंने इतना ऑपरेशन किया। तो अब मैं इतना सारा ऑपरेशन कर लिया यहाँ पे। अब मुझे क्या कहाँ जाना है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में जाना है। और उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ E इज इक्वल टू क्या है, h प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2gh²। यहाँ पे ये h किसको बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, क्यू स्क्वायर बाई 2gh², ये काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है। और आप ये जानते हो चूंकि वेलोसिटी हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² से हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट इज इक्वल टू कितना था, v² बाई 2g। और मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे v² बाई 2gh को इस फॉर्म में लिखा है, so that you can say that this one is kinetic energy and this one is potential energy। ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे देख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक छोटे से डायग्राम को समझना है, और उस डायग्राम को हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। सो दैट डायग्राम इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और कल का क्लास भी इसी डायग्राम से स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ को क्लियर करना है यहाँ पे। तो चलिए आप देख सकते हैं, आपके पास ये जो कर्व है इसका नाम है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ओके, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ SEC। यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी कर्व हमने बनाया हुआ है। और आप इस कर्व में देखोगे तो x एक्सिस में क्या बताया जा रहा है, आपको स्पेसिफिक एनर्जी को बताया जा रहा है, y एक्सिस में किसको बताया जा रहा है, डेप्थ को बताया जा रहा है। ओके, तो आप अब चलो, मैं थोड़ा सा मेरी वीडियो बीच में आ रही है, मैं इसको किनारे कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ ना,
मैं वन बाय वन समझता हूँ, एक एक लाइन को मैं क्लियर करूँगा, आपको एक एक लाइन समझना है। मेरे पास स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2gh²। तो चलिए मैं सबसे पहले इस टर्म को हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया। E इज इक्वल टू क्या हो गया, h। E इज इक्वल टू h किसका इक्वेशन है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। E जितना बढ़ेगा उतना h भी बढ़ेगा, इसका मतलब स्पेसिफिक एनर्जी जितना बढ़ेगा उतना h भी बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है 1, और स्लोप की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। ये क्या है, मैथमेटिक्स है, ये यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है उसी चीज़ों, वही सारी चीज़ें फिर से आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h या E इज इक्वल टू h, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, m इज इक्वल टू 1, और ये लाइन पूरा का पूरा 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं अभी एक टर्म को भूल गया है ना, मैं मान लिया कि ये टर्म नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड वाला लाइन आ गया, और ये रेड वाला लाइन किसको बता रहा है, ये रेड वाला लाइन बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। ओके चलिए अब मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन है q स्क्वायर बाई 2gh²। और जब आप इस काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करोगे ना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को, तो आपको ये लाइन मिलेगा। ओके आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करके जब लाइन ड्रॉ करोगे, एक पैराबोलिक लाइन है, आपको यहाँ पे ये पैराबोलिक शेप मिलेगा, सॉरी हाइपरबोलिक शेप मिलेगा, और आपको यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। बट अब आप बताओगे स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी जो स्पेसिफिक एनर्जी है ना, स्पेसिफिक एनर्जी इज समेशन ऑफ दिस एंड दिस, यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद ही स्पेसिफिक एनर्जी आता है। तो अगर आप दोनों को ऐड करके एक साथ ड्रॉ करोगे हाइट के टर्म पे, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी का जो डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके ये डायग्राम मिलेगा। तो अब हम लोग इसी डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो E इज इक्वल टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2gh² का डायग्राम कौन सा है, ये वाला है। और ये डायग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, हम लोगों को अलग अलग फ्रॉड नंबर पढ़ना है, सुपर क्रिटिकल फ्लो पढ़ना है, सब क्रिटिकल फ्लो पढ़ना है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आपको हर चीज़ यहीं से क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे एक ले लेता हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप मानोगे कि आपके पास, चलिए मैं थोड़ा पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल के साथ अगर बढ़ना चाहोगे तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आपकी डेप्थ बढ़ रही है, ओके एच की वैल्यू बढ़ रही है, एच की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि बेड से ये डेप्थ धीरे धीरे स्लोपिक वे में बढ़ रहा है, और आप ये देखोगे कि आपकी बेड बढ़ रही है और साथ ही साथ यहाँ पे एक आपको जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपको वेलोसिटी टर्म, वेलोसिटी फंक्शन भी है यहाँ पे। और आप हर एक पॉइंट पे आप बोल सकते हो कि आपके पास एक हेड होगी यानी कि h यहाँ से यहाँ तक, और इसके साथ साथ आपके पास एक क्या होगी, वेलोसिटी फंक्शन होगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। आप जब हर एक पॉइंट के लिए इसको ड्रॉ करोगे ना, तो आपको इस तरीके का एक लाइन, इस शेप का एक लाइन मिलने वाला है, और यही लाइन जो है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ ये कर्व के बारे में। और ये कर्व आया कहाँ से, हम लोगों ने देख लिया, एक एक करके दोनों लाइन को समझ लिया। कल के क्लास में ये चीज़ डिस्कस किया जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल फ्लो, और इसके साथ साथ फ्रॉड नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन पर्पस। ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती है लास्ट में बताने के लिए, बिकॉज इससे क्या है कि आपको बेनिफिट होगा। आप क्या करोगे, अगर आप कंटिन्यू रहते हो, यू विल बी वेरी फ्लुएंट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हाट यू विल जस्ट स्टडी हियर। तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू बने रहना है और साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करना है। किसी भी तरह की परेशानी आती है तो पूछना है, और आप कभी भी पूछोगे देन आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर comments, or either you will, if you will write me in any another
बाई एनी अनदर मीन्स आप कहीं से भी लिखते हो तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना ही। मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि कल के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोग ये सारे पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। मैं मार्क कर ले रहा हूँ और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आप पढ़ के आओगे। तो मैं थोड़ा फ्रॉड नंबर डिस्कस करूँगा कल के क्लास में। मैं थोड़ा क्रिटिकल फ्लो डिस्कस करूँगा, स्पेसिफिक फोर्स डिस्कस करूँगा, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। और ये सारी चीज़ें और एक से दो क्लास में आपको ये जो सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये टॉपिक्स कवर कर लिए जाएंगे। और इसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड के ऊपर मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।